10th क्लास के सभी बच्चे बेटा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपका रिटर्न वर्क अभी थोड़ा स्लो करवाया हुआ था, उसको थोड़ा स्पीड देने की ज़रूरत है। मैं आपको 5 से 6 पेज रोजाना सेंड करूंगी, अब वो अपने डेली के डेली लिख लेना। चलिए अब देखते हैं क्लासिफिकेशन मतलब बंटवारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, डेफिनेशन आपको पता होगी, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव विच इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक तो एसाइक्लिक और एक साइक्लिक। साइक्लिक का ही दूसरा नाम है रिंग। इसमें क्या होता है, जहां से शुरू होता है कंपाउंड बनना, मतलब कार्बन की चेन जहां से शुरू होती है लास्ट में वहीं पे जाके खत्म हो जाती है, तो आपको उसके एंड्स का पता नहीं चलता, आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू हुई है कहाँ खत्म हुई है। और इसमें आपको एंड्स पता होते हैं, मतलब किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे देखिए ये आपका एसाइक्लिक कंपाउंड है, आपको पता है यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है, या मैं यूं कहूँ यहाँ से शुरू, ये एंड्स हैं, ठीक है, ये एसाइक्लिक है, जबकि ये साइक्लिक है। इसमें आपको पता ही नहीं है कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से खत्म, ठीक है। एसाइक्लिक जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर ना बने, साइक्लिक जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर बन जाए। एसाइक्लिक में फिर से 2 टाइप आते हैं हमारे, स्ट्रेट और ब्रांच। नाम से क्लियर हो गया, स्ट्रेट सीधा, और ब्रांच जिसमें कोई ब्रांच साइड में निकली हुई हो। तो देखिए स्ट्रेट कैसे होता है, जैसे तो देखिए ये आपका स्ट्रेट कैसे है, बिल्कुल इसमें कार्बन टू कार्बन सीधे जुड़ रहे हैं, कोई भी कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। ब्रांच में क्या होता है, तो देखिए यहाँ कार्बन टू कार्बन सीधा है, लेकिन एक कार्बन से फिर दूसरा कार्बन टेढ़ा भी जुड़ रहा है, तो इसमें ये ब्रांच होगी ना। तो ये स्ट्रेट और ब्रांच ये दोनों एसाइक्लिक में आते हैं। साइक्लिक में क्लोज स्ट्रक्चर आता है। अब उसके बाद बारी आती है कि साइक्लिक में ना आपके 2 तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम साइक्लिक में। एक तो आता है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में क्या है, ये जो रिंग बन रही है ना, ये सारे के सारे कार्बन एटम से बनी होगी जो रिंग बन रही होगी। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, कार्बन के साथ कोई और एलिमेंट भी ऐड हो सकता है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है। तो ये होमोसाइक्लिक, ये हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि साइक्लिक को ना आप 2 कैटेगरी में और भी डिवाइड कर सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक और एलिफेटिक। देखिए हम एरोमेटिक पढ़ लेते हैं, तो फिर एलिफेटिक में तो हम ये कह देंगे एक्सेप्ट एरोमेटिक ऑल साइक्लिक कंपाउंड्स, ऑल साइक्लिक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एलिफेटिक। तो देखिए एरोमेटिक में क्या है, पढ़ के देखते हैं। एरोमेटिक में बेटा 3 रूल्स आने चाहिए, और ये रूल्स किसके अकॉर्डिंग है, हक्कल रूल, हक्कल के अकॉर्डिंग, हक्कल रूल्स हैं ये, ठीक है। तो देखिए क्या है वो 3 रूल। पहला रूल क्या है कि अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए किसी भी चीज को एरोमेटिक होने के लिए। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल सिंगल का मतलब क्या है, एक छोड़ एक, ऐसे डबल सिंगल ऐसे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो। दूसरा 4n+2 उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। अब देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अब बता देते हैं। जो भी सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड आपको कहीं पे भी गिनना हो, ये मैं बाद में पूरा ये अच्छे से कराऊंगी ये टॉपिक कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। यहाँ फिलहाल में जितना जरूरत है उतना ही बता रही हूँ। जहां पे भी सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे वो सिग्मा है। तो मीथेन या इथीन देख लेते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड देखते हैं कितने हैं। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है, तो ये चारों के चारों सिग्मा है, ठीक है। उसके बाद जहां पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, तो उसमें एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड उसमें पाई होगा। तो देखिए अब ये चारों तो सिग्मा थे ही थे, उनके साथ ये जो बीच में डबल बॉन्ड है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा को ऊ की मात्रा से रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा, और दूसरा पाई है, पाई को पाई की तरह से डिनोट करते हैं। तो आपसे कोई पूछ ले इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा कितने पाई, तो 5 सिग्मा थे और 1 पाई। तो अब दोबारा से सुनिए, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सारे सिग्मा होंगे, ठीक है,
सिग्मा बॉन्ड। जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और 2 उसमें पाई होंगे। ये याद रखना, जहां पे भी बॉन्ड होगा उसमें मतलब एक सिग्मा तो होगा ही होगा। डबल होंगे तो एक सिग्मा 1 पाई, 3 होंगे तो एक सिग्मा 2 पाई, इस तरह से। तो आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां देखिए 4n प्लस, अच्छा एक बात और, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको रुक जाओ, तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है ये ध्यान से समझिए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, एक बॉन्ड बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप ये गिन लेना कितने पाई बॉन्ड है, उसको 2 से इंटू कर देना, आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा और इसमें एक, तो 3 तो है इसमें सिग्मा और 2 है इसमें पाई। जब पाई 2 है इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना आपके पास। भाई 2 पाई बॉन्ड है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि बॉन्ड का 2 से इंटू कर देना इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहां देखिए n इज इक्वल टू 0 रखिए, n इज इक्वल टू 0, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा n इज इक्वल टू 1 रखिए तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। n इज इक्वल टू 2 रखिए, 8 और 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब कि ये देखिए ये एरोमेटिक हो सकता है क्योंकि इसमें ये एक ही पाई बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। लेकिन ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? इसमें 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। पर क्या आपकी जो इस कैटेगरी में 4 इलेक्ट्रॉन कहीं आते हैं? तो मतलब ये आपका एरोमेटिक हो सकता है लेकिन ये आपका एरोमेटिक नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो एक एग्जाम्पल और ले लें, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ एक, डबल सिंगल बॉन्ड लगा दिया हमने, इसमें भी ऐसे ही लगाया था, इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे ही। पहली कंडीशन हमने फुलफिल कर दी थी, एक छोड़ एक डबल सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने बॉन्ड लगाया था, अल्टरनेट डबल सिंगल। अब इसमें ये सिंगल बॉन्ड वाला एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन डबल बॉन्ड ये जो जिसमें 2 पाई बॉन्ड है ये नहीं होगा, क्योंकि आप में इसमें ऐसे होना चाहिए या तो 1 पाई बॉन्ड या फिर 3 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड वाला एरोमेटिक नहीं होगा, या फिर 5 पाई बॉन्ड। आप ये देख रहे हो, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन से काउंट कर लो, बॉन्ड से बात करो तो बॉन्ड से काउंट कर लो। और थर्ड कंडीशन है, ये हकल रूल में ही आता है सारा। थर्ड कंडीशन है कि डीलोकेलाइज्ड इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डीलोकलाइज का मतलब होता है एक जगह नहीं, सारे में फैला फैला सा। तो आप देख रहे हो पाई, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। अगर 9th में आपने क्वांटम नंबर पढ़ा है